एसडीएनसी का अरुणाचल का अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत जनाउँछौं। यसरी नै हाम्रो यूपी क्षेत्रका अध्यक्ष श्री रमेश सिंह छेत्रीज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसरी नै हाम्रो यस आजको कार्यक्रममा आसामका अध्यक्ष हाम्रो गोपाल राणा जीएसडीएनसी को प्रतिनिधि साथै असमका अध्यक्षको रूपमा उहाँले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं मिनी संसद के मंच पे। लगातार जंतर मंतर पर 2 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है गोरखालैंड को लेकर। कल अलग संगठन की तरफ से था, आज अलग से प्रोग्राम है, लेकिन बात लब्बो लुआब ये है कि छोटे जो राज्य हैं वो देश के लिए अच्छे होते हैं, उन्नत होते हैं। गोरखालैंड की बात बता दूं तो ये कोई नया आंदोलन नहीं है। 1907 से इसके बाद की लगातार मांग होती रही है कि वेस्ट बंगाल को जो हिस्सा है उसको अलग करके उसको गोरखालैंड बनाया जाए। गोरखा देश के सम्मान का प्रतीक है, सेना में गोरखाओं की इतनी इज्जत है और हर जगह गोरखाओं को सम्मान से देखा जाता है। जब जब जान देने की बात आती है देश के लिए तो गोरखा समुदाय सबसे आगे रहता है, लेकिन लगातार उनकी अनदेखी हो रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है और दोयम दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार हो रहा है। सर, कहाँ से आए हैं आप? और हम आए हैं दार्जिलिंग से। आप दार्जिलिंग का नाम तो सुने होंगे। दार्जिलिंग इज फेमस फॉर टी, टूरिज्म एंड द टॉय ट्रेन। वी आर फ्रॉम देयर। आई एम अ बॉर्न गोरखा एंड अ भारतीय गोरखा। सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था तो कहते हैं कि वो असम का और दार्जिलिंग का जो हिस्सा था वहाँ से चाय के बागानों के लोग जो थे, गिरमिटिया मजदूर थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। जो सामूहिक रूप से हुआ तो वहाँ पे भी गोरखा लोगों का बहुत बड़ा योगदान था और लगातार लड़ाइयाँ लड़ी गई। गोरखा लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और देश के लिए भी कुर्बानी दी। क्यों नहीं मिल रहा उनको अलग से? एक बात आपको कहता हूँ कि ड्यूरिंग आज़ाद हिंद, ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस, आज़ाद हिंद नेताजी के नेतृत्व में 15,000 गोरखा जो ब्रिटिश के साथ में थे, ब्रिटिश फौज में छोड़कर अपना देश के आज़ादी के लिए नेताजी के साथ में लड़े हैं और उनमें अपना जान का कुर्बानी दिए हैं। इन्होंने कभी परवाह नहीं किया कि मेरा जान क्या होगा, मेरा घर का परिवार क्या होगा, मगर देश अपना बचना चाहिए, विदेशी के हाथ से बाहर निकलना चाहिए। इनका कुर्बानी ये है। आपको पता होगा दुर्गा मल्ल, मेजर दुर्गा मल्ल एक समय में उन्हीं ब्रिटिश आर्मी में थे, मगर ब्रिटिश आर्मी छोड़ के आज़ाद हिंद में नेताजी के उसमें काम किए थे। उन्होंने जब उनको पकड़ गया, उनको फांसी देने के समय में उनको ये कहा गया कि तुम गोरखा हो। हाँ, हम लोग गोरखा को सम्मान करते, ब्रिटिश लोग बोले सम्मान करते हैं, तुम खाली इतना ही बोल दो कि मेरा भूल हो गया, स्वीकार करो। उन्होंने बोला नहीं, हमने अपना देश के लिए कुर्बानी करता हूँ तो आपके शरण में हम पढ़ने वाले नहीं हो। करने के बाद में भी उनको नहीं माना, उनका वाइफ को बुलाने के बाद में भी उन्होंने बोला कि भाई हाँ, आप इनको समझा दो, इनको फांसी से मुक्त कर देंगे, पर वो भी नहीं मान के उन्होंने बोला हम हंसते हंसते अपना कुर्बानी देंगे देश के लिए बोला है। ये गोरखा समुदाय ऐसे है। गोरखा समुदाय की बात करें तो लगातार ये बात मानी जाती है कि सबसे विश्वास पात्र अगर फौज में कोई है तो वो गोरखा रेजिमेंट की बात करें, कुछ करें, और जब सबसे मुश्किल हालात में देश होता है तो गोरखाओं की याद आती है। लेकिन जब गोरखाओं को कुछ देने की बात आती है, गोरखालैंड की बात आती है, पीछा दिखाने के लिए ऐसा लोग कहते हैं। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ से कहा कि उसको वेस्ट बंगाल में जोड़ दिया गया। जो हिस्सा था गोरखा एरिया था, जो गोरखा बहुल क्षेत्र था, उसको भी वेस्ट बंगाल में जोड़ दिया गया जिससे कि गोरखाओं को डिमोरलाइज किया जा सके। अब जो बात हो रही है लगातार कि छोटे राज्य अच्छे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छे होते हैं, छोटे राज्यों में विकास अच्छा होता है, तो गोरखालैंड की बात को सरकार क्यों नहीं मान रही है? और इतना पुराना आंदोलन है, कहते हैं सैकड़ों लोगों ने जान भी दी है इसके लिए। देखिए, गोरखा लोगों ने जितना बलिदान दे, आपने अभी कहा गया है ना, बट इसमें दुख की बात ये है कि जब गोरखा को दरकार होता है ना, खंड में जो अपना सेना
अपना साथी जो यू सामने रख के अपने बलिदान दिया, आपने बता दिया है। बट ये बात है, ये दुख की बात, ये जो हम लोग वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड अब सेपरेट मांग रहे हैं, ये जमीन कभी भी बंगाल का था ही नहीं। अंग्रेजों ने जबरदस्ती उसको नहीं, जब अंग्रेजों का हम बात नहीं करते, ये कभी नहीं था, ये था सिक्किम का था। सिक्किम वॉज एन इंडिपेंडेंट सब कंट्री जैसा ही था, है ना, उनका अंग था। जब गोरखा लोग ने नेपाल से इसका आक्रमण करके अपना अधीन में लाया था, तो गोरखा लोग उसी समय में आए थे, उसके आगे भी थे। ऐसा नहीं कि 100 years they were living there as a part of that territory, right? But उनके बाद में ये how can Bengal से, how can mainly बंगाल गवर्नमेंट बोलते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ बंगाल, बट इट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ बंगाल। इन 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इनको बंगाल में सब मर्ज किया है। तो इसीलिए आज हम लोग ये नहीं कि गोरखालैंड, क्यों, वाई वी वांट गोरखालैंड, बिकॉज हम लोग अपना कल्चर है, हमारा अपना लैंग्वेज है, हमारा अपना खान पीन अपना है, इनका साथ में कुछ बात मिलता नहीं। नॉट ओनली दैट, यू नो, फॉर एनी स्मॉल थिंग वी हैव बीन नेग्लेक्टेड। हम लोग का सर्विस में नेग्लेक्ट हो जाता है। अभी एम्स की भी मांग चल रही थी कि दार्जिलिंग के आसपास एम्स नहीं है, एक वेस्ट बंगाल में एम्स है, तो सब चीज़ों में निगलेक्ट किया जाता है, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, सब जगह। वो जो पूर्व का हिस्सा है बंगाल का, ऊपर का हिस्सा है जो, आज देखिए, आज हम लोग वी आर अ वेरी टॉलरेंट पीपल, वेरी सिंपल पीपल, लेकिन नहीं, आज देखिए ये जमीन हम लोग का है। अपना जमीन मांगने के लिए हम लोग को more than 100 years we have been struggling, लेकिन आज हम लोग का जो कल्चर, अपना कल्चर को बचाने के लिए, यहाँ तक कि अपना शिक्षा में, अपना भाषा में भी अतिक्रमण हो रहा है। यू नो, हम लोग का जबरदस्ती बंगाली का पढ़ने के लिए वो हम लोग ने 105 days हम लोग ने आंदोलन किया है। वाई वी हैव डन इट, वी जस्ट वांट our separate state. हम लोग we don't want to be part of Bengal. We have nothing to against the Bengalis, but we are against the administration of Bengal. लगातार ये बात हो रही है कि बंगाल से अलग होने की बात हो रही है, गोरखालैंड की। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, इन्होंने जैसे कहा, बंगाल, दार्जिलिंग, डुवर्स, तराई, ये कभी बंगाल का हिस्सा था ही नहीं, ठीक है जी। क्योंकि हम गोरखालैंड क्यों मांग रहे हैं, बंगाल से अलग क्यों होना चाहते हैं, इसका ये कारण है कि हमारे बंगालियों के साथ भाषा, साहित्य, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, बोली, शकल सूरत कुछ भी नहीं मिलता। फिर हम कैसे बंगाली हुए? भारतीय संविधान के धारा 3 क में ये प्रावधान है कि कोई भी जाति संख्या में, ज़्यादा संख्या में रहते हो, उनकी भाषा, साहित्य, संस्कृति अलग हो, उनका रहन सहन अलग हो, वो अपने लिए अलग राज्य की मांग कर सकते हैं। तो हम भारतीय संविधान के अंतर्गत उन प्रावधानों को बेस बना के गोरखालैंड मांग रहे हैं। हम कोई देश नहीं मांग रहे हैं ना, भारत के अंदर राज्य मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? कि हमारी आइडेंटिटी के लिए, हमारी पहचान के लिए हम गोरखालैंड मांग रहे हैं। भारतीयता की पहचान के लिए भारत में गोरखालैंड मांग रहे हैं। हम आज क्या आए वो नहीं है। 1814 में कलिंग वार के बाद 1814 में भारत में सिरमौर, गढ़वाल, शिमला, भागसू, देहरादून, कुमाऊं, लखनऊ, गोरखपुर, डुवर्स, दार्जिलिंग इलाका लेकर भारत में आए थे। 209 साल से हम भारत में हैं, ठीक है, 209 साल से भारत में हैं। 116 साल से हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। हम माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है जी। पिछले 14 साल से हमारे यहाँ से बीजेपी के एमपी है। जब 2017 में बंगालियों ने, ममता बनर्जी के पुलिस वाले ने हमें 13 बच्चों को रैंडम गोली मार दी, उस वक्त कोई सूद लेने नहीं गया। कालिया चौक, मालदा, जगदीशपुर और बरसीरहाट में जो दंगा हुआ, यहाँ से 5-5 टीमें गई पता करने, भाई क्या हुआ वहाँ। दार्जिलिंग में 13 बच्चों की हत्या कर दी गई रैंडम, बिना कसूर। उस टाइम हमारा एसएस आलू वाले एमपी तक नहीं गया, बाकी की तो बात ही छोड़ो। हमें ऐसा लगता है जैसे कि पशु करते रहते हैं तबेले में, ऐसे करते रहे, कोई परवाह नहीं। हम 105 दिन की हड़ताल रही, दवाई, पानी, टेलीविजन, समाचार पत्र, पानी, बिजली सब बंद था। ममता बनर्जी ने बंद कर रखा था, हम कैसे जिए होंगे?
हमने अपने जीवन पे अपने कैसी की होगी? सरकार ने सूद क्यों नहीं लिया? अगर हम भारतीय नागरिक हैं तो, या नहीं है तो बताएं क्यों नहीं है? जमीन तो हमारी जमीन अगर सरकार की है तो हम कहाँ के हैं? 209 साल से हम ऐसी तेजी कराए, हम कोई खैरात तो नहीं मांग रहे। पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन लोगों को कहता है कि वो अपने मर्जी से पाकिस्तान में रह गए थे, उनको आइए रेट कार्ड से आइए, आप हमारे आप परेशानी में आप आइए, है नहीं? जो इसी देश में 209 साल से रह रहा है, जमीन लेके आया है, उनको विदेशी कहा जा रहा है। क्यों भाई? कभी आसाम से भगाते हो, कभी मिजोरम से भगाते हो, कभी त्रिपुरा से भगाते हो, कभी कहीं से भगाते हो। सिक्किम का 80% कोई कहते तुम तो विदेशी हो। 80% वहाँ का राज्य के मुख्यमंत्री नेपाली भाषी है, नेपाली भाषी सिक्किमीज, उनको कहते हो तो विदेशी हो। तो इस तरह से हम कब तक प्रताड़ित होते रहेंगे? कब तक इस तरह के सौतेले व्यवहार से हम सामना करते रहेंगे? तो भारत सरकार से, ठीक है, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम दुश्मन के महाकाल हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए हम बहुत ही मिलनसार लोग हैं। हम आतंक नहीं चाहते। लेकिन यह मुझे लगता है जो बंदूक ले घूम रहा है उसके तो बोला आइए बात करिए, आइए बात करिए। जो हाथ जोड़ के कह रहा है ये रोज धकेलो बाहर को, ये नहीं होना चाहिए। संविधान में जितना अधिकार हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री तेजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का अधिकार है, उतना मेरा भी है, आपका भी है, जितना उतना मेरा भी है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि हमारे तो कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ? जो संविधान को सर्वोपरि मांग कर रहा है उसको तुम विदेशी कर रहे हो, विच्छिन्नतावादी कर रहे हो, आतंकवादी कर रहे हो। जो बंदूक ले घूम रहा है वो कह नहीं तुम अपने भाई हो, ये कोई तरीका है? इसीलिए हमारी भारत सरकार से विनम्र निवेदन है, भारत की जनता से, आप मीडिया कर्मियों से, सारे प्रबुद्ध जनता से निवेदन है कि गोरखालैंड राज्य जल्द से जल्द स्थापना करें, ताकि हम भी मान सम्मान के साथ रह सकें और हमारी भाषा, साहित्य, संस्कृति की रक्षा हो। इस देश में कहीं भी कोई भी जाति को विलुप्त कराना हो, उसकी भाषा, साहित्य, संस्कृति खत्म कर दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए, लगातार ये बात हो रही है कि गोरखालैंड की मांग अभी से नहीं है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी मांग है गोरखालैंड की। और वो ये कह रहे हैं कि भाई अब हमें संस्कृति बचानी है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, अगर इसको बचाना है तो गोरखालैंड के जो लोग हैं जो गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनका बंगालियों से किसी भी तरीके का संस्कृति, कल्चर, वेशभूषा, शक्ल सूरत कुछ भी नहीं मिलती, तो उनको सेपरेट गोरखालैंड चाहिए। बहुत पुरानी मांग है और सरकार ने कई बार इस पे आश्वासन दिए हैं। अब देखना यह है कि 2024 में ऊँट किस करवट बैठता है, क्या इनकी मांगों पे गौर किया जाता है या फिर ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। आंदोलन गर्म हो रहा है और दिन ब दिन रोष बढ़ता जा रहा है समुदाय के अंदर। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर तुरंत ही ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और इस समस्या का जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।